जनातों की ये नस्ल क्यों मादूम हो गई? आम आदमी तहजीब व तमद्दुन की तामीर की कोशिशों में मसरूफ था। हमारे अबा व अजदाद शिकारी से किसान बनते जा रहे थे। जब किसान धरती में बीज होता है तो फसल पकने और उसे काट लेने तक उसका वहाँ क़याम नागज़ीर होता है। ऐसे में यह दीवज़ाद या उनकी नस्ल के अफराद पहाड़ों पर से गिराते शूर मचाते दंदनाते आते, कुछ खूपड़ियाँ तोड़ते मर्दों को कत्ल कर देते, उनकी औरतों की आबरूरीज़ी करते और यूं नहीं चलाते तूफान उठाते लौट जाते। बच्चों को ये दीवज़ाद उठाकर अपने बेहटों में ले जाते, जहां उनसे गुलामों का काम लिया जाता या उन्हें आग पर भून कर खा लिया जाता था। ये दीवज़ाद इंसानी तहजीब के फ़रूग की राह में एक बड़ी रुकावट थे। फिर आम आदमी उनके खिलाफ उठ खड़े हुए और एक एक करके उनका सफाया कर दिया। इस सिलसिले में दूसरे उससे भी ज़्यादा हैरान किन नज़रियात हैं। चंद मुहक्किकीन का ख्याल है कि ये दीवज़ाद देवताओं के बेटे थे, जिनका जिक्र बाइबल में जिन के नाम से किया गया है। तो रात की किताब अव्वल में मज़कूर है। और वक्त गुजरता रहा, इंसान ज़मीन पर फैलने लगे, इनके यहाँ बेटियाँ पैदा हुईं। देवताओं के बेटों ने देखा इंसानों की ये बेटियाँ बड़ी खूबसूरत थीं। वो आते, इनमें से ज़्यादा हुसैन लड़कियों को मुंतखब करते, उन्हें ले जाते और अपनी बीवियाँ बना लेते, और उनसे औलाद पैदा हुई तो ये औलाद ताकतवर आदमी ने जो लंबी उम्र के थे और मारूफ थे। अगर आप बाइबल में जिनों के हवाले या उनका तज़किरा देखना चाहें तो कंगजीमस या उसके साथ का कोई एडिशन देखें। वो उलमा जिन्होंने बाइबल के नुस्खों की तदवीन तो करके उन्हें जदीद शक्ल दी है, वो जब जिनों वाली आयात पर आते थे तो अपनी बेयकीनी की वजह से उन आयात ही को छोड़ देते थे। उस मखलूक के कई हवाले जो बाइबल में मौजूद थे जदीद नुस्खों में बिल्कुल निकाल दिए गए हैं या उनमें से रुदू बदल कर दिया गया है। उन्होंने इंसानों की बेटियों को देखा कि वो किस कदर हुसैन थीं। उन्होंने उन बेटियों को अपनी बीवियां बना लिया और अपने कारनामों से ज़मीन को नापाक और गंदा कर दिया। उन्होंने लाकानूनियत फैला दी और सब गड़मड़ हो गए। उनसे जनात पैदा हुए, लंबे तड़ंगे आदमी वहशी और तंद्रखू। अब इन देवताओं के बेटों को कौन शनाख्त कर सकता है? कोई उनके बारे में क्या कह सकता है? बला शिबा ये लोग फानी मखलूक थे। जमीन की हुसैन औरतों के लिए उनकी आंखों में हुस थी। उनके मलाब से उनके यहाँ जनात ने जन्म लिया जो बड़े खौफनाक थे और बदसरशत थे। एहरामात मिस्र के देवताओं की हकीकती हलाकत का तारीखी सबूत नहीं है। उमूमन एहरामात मिस्र में बनाए गए देवताओं को मौत के बाद की जिंदगी में अहम खदमात फराहिम करने का अहद किया जाता था, और यहाँ मजहबी मैथोलॉजी और एतिकादात में इस तरह के हकायात की बुनियाद है। लेकिन तारीखी रोशनी में इस तरह की हलाकतों का सबूत मिलना मुश्किल है।